हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि हिंदी का भावार्थ आखिर कैसे लिखें। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं नवनीत का भावार्थ मैं रट्टा मार रहा हूं, याद नहीं हो रहा है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हाँ देखो, एक और बात है। कुछ ही दिन पहले मुझे कमेंट आई थी कि पोयम का जो स्वामत आता है उसको कैसे लिखूं। ठीक है, तो ये देखो, पोयम का स्वामत ये वही देते हैं जिनको पेपर पैटर्न की जानकारी नहीं होती। और वो कौन हो सकता है स्कूल के अलावा? सिर्फ स्कूल वाले ऐसा करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इनको पेपर पैटर्न आखिर समझाएगा कौन। स्कूल वाले क्या करते, पोयम में भी स्वामत बना देते। तो याद रख लो आज से, पोयम में कभी भी स्वामत नहीं आता है। पोयम से हमेशा आएगा तो भावार्थ आएगा। ठीक है, पोयम से आएगा तो हमेशा भावार्थ आएगा, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो मराठी का हो। बाई चांस पोयम से स्वामत कब आएगा? जब वो पोयम कौन हो, पोयम या तो पूरक पठन हो, जैसे हिंदी में पूरक पठन है, हम उस धरती की संतति हैं, तो उससे भावार्थ नहीं आएगा, उससे स्वामत आएगा। ये बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरक पठन है। दैट इज नॉट अ पोयम, वो पूरक पठन है। ठीक है, और एक स्थूल वाचन मतलब पंक्ति वाला है ना, तो स्थूल वाचन से भी स्वामत आएगा, भावार्थ नहीं आएगा। सो रिमेम्बर दीज थिंग्स। ठीक है, तो अब बात करते, मेन बात पर आते। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोयम का भावार्थ आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है। तो एक बात याद रखना, नवनीत का भावार्थ कभी रट्टा मत मारना। ठीक है, मैं कैसा करता था, हमारे क्लासेस में जैसे अभी पोयम पढ़ाया जा रहा है, सपोज भारत महिमा पोयम चल रहा है, ठीक है, या फिर छापा पोयम चल रहा है, कोई भी पोयम चल रहा है, तो छापा की यहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे लाइन्स लिखी हुई है। हमारे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वो आए घर घर के अंदर घुसे। ठीक है, ऐसा। तो हमारे घर छापा पड़ा, पूरी लाइन रीड की। अब इसमें कोई वर्ड मेरे को हार्ड जा रहा है क्या? अगर हार्ड जा रहा है तो मैं ऊपर ऐसा ब्रैकेट में मीनिंग लिख लेता था। आजू बाजू जगह नहीं बची तो एरो मार के ऐसा मीनिंग, एरो मार के ऐसा मीनिंग, एरो मार के ऐसा मीनिंग। तो मीनिंग लिख लिख कर मैं ऐसा रख लेता था टेक्स्ट बुक में। तो होता क्या, जब आप दोबारा टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना, सो यू विल रिमेम्बर द आंसर कि क्या लिखा था वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आंसर्स को याद किया करता था। भारत महिमा में भी इसी तरीके से मेरे को याद हो जाता था, सेट हो जाता था। डाइजेस्ट मैंने आज तक नहीं देखी भावार्थ के लिए, सच्ची बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब आपके मार्क्स कटे थे? नहीं कटे थे, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज वहां मार्क्स कट जाते तो लैंग्वेज में ऐसे मार्क्स नहीं आते मेरे। तो कैसे लिखना है भावार्थ बार बार यही बोल रहा हूं मैं। देखो, करना क्या है आपको, सबसे पहले शुरुआत का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। अब इसमें ये सब नहीं लिख देना है, कवि 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 कवित्री, ये सब नहीं। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है इस कविता में कवि ने, ठीक है, इस कविता में कवि ने इसके बारे में इसका क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस चीज को प्रस्तुत किया है। वह कहते हैं, अब वह कहते हैं कि आगे आपकी कहानी, हमारे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि उस दिन के बारे में बता रहे हैं। इसमें इस कविता में कवि उस दिन के बारे में बता रहे हैं जिस दिन उनके घर पे छापा पड़ा था। वह बताते हैं कि छापा मारने वाले लोग उनके घर के अंदर आए और बिना उनकी इजाजत से उनके घर के अंदर घुस गए। अपने नॉर्मल वर्ड्स में लिखना है, उसमें लिखा भी रहता है सरल अर्थ में लिखो। ठीक है, सरल शब्दों में लिखो। तो तुम जो हिंदी बोलते हो वह सरल है, तो फायदा तो है ना, कहीं तो हमारी हिंदी काम आ रही है। तो सरल शब्दों में वहीं पे लिखना है। तो भावार्थ कभी रटो मत, सीधा टेक्स्ट बुक निकालो, मेरी वीडियो चालू करो। वीडियो में लाइन टू लाइन मीनिंग बताया मैंने, वीडियो में से लाइन टू लाइन मीनिंग आप टेक्स्ट बुक में लिखो। कई सारे स्टूडेंट लिखते भी हैं। ठीक है, विद प्रूफ बता रहा हूँ, फोटोज आते हैं मेरे पास कि इस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है क्या? ठीक है, तो वहां से वो मीनिंग लिखते हैं एंड आफ्टर दैट वो मीनिंग उन्होंने याद कर लिया, तो फिर रटने की क्या जरूरत है। एक दो बार बस उसको रिवाइज कर लो। इस पैरा का ये मतलब है, इस पैरा का ये मतलब है, इस पैरा का ये मतलब है। जिसका नहीं याद आ रहा है वीडियो चालू करके वो देख लो। ठीक है, जैसे भी रिसेंट में आदर्श ने किया था, वो एक वीडियो पे कमेंट किया था कि मतलब उन्होंने कमेंट किया था कि ये लाइन मुझे नहीं समझ में आई थी इसलिए मैंने वीडियो चालू किया। तो वही मतलब, कोई भी पैरा ना समझ में आए, आप वीडियो, मेरा नहीं, किसी का भी, जिसका भी आपको अच्छा लगता हो, जिससे भी समझ में आता हो, आप वीडियो चालू करके देखो और फिर उसके बाद उसको खुद के शब्दों में लिखो। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलते हो ना प्रॉपर स्टार्टिंग दे दो जो हर जगह काम आए। ऐसा होने लगे तो हर बच्चा 90 नहीं लेकर आएगा, है ना। ऐसी ट्रिक दे दो जो हर बच्चा फॉलो कर पाए तो हर बच्चा 90 नहीं लेकर आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग जगह पर। और अगर कॉमन यूज भी करोगे ना तो वो हर जगह नहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं पे उसका जो यूज है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि इस कविता में कवि ने इसके बारे में ऐसा स्पष्टीकरण किया है। ठीक है, या फिर कवि उस दिन के बारे में बता रहे जब उनके घर पे छापा पड़ा था।
फूल अपनी कथा बता रहा है, वो है ना, मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। और समता की ओर, इस कविता में कवि ने गरीब और अमीर के बीच में फर्क को स्पष्ट किया है, और साथ ही में वह कहते हैं कि अमीर को गरीब की सहायता करनी चाहिए। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि आगे जो जो उन्होंने कहा है उसको खुद के शब्दों में कह दो और कहने के साथ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। प्लीज डाइजेस्ट का मत देखो, क्योंकि इसको देखोगे तो हार्ड वर्ड्स दिखेंगे, कुछ खास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस्ट टिप यही है कि मीनिंग लिखो, टेक्स्ट बुक में पूरा रिवाइज करो, खुद के वर्ड्स यूज करो और उसको लिख दो। खुद के वर्ड्स में लिखो, सरल अर्थ में लिखो, चलेगा। मार्क्स इसमें 2 मिलते हैं, 2 में से 1.5 नहीं, 2 में से 1 नहीं, 2 में से 2 मिलते हैं। सरल शब्दों में लिखे तो भी कितनी लाइन लिखनी है, जितनी लाइन में वो कवर हो जाए, मतलब फेकम फाक भी नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कवि कहते हैं कि इस दिन उनके घर पे छापा पड़ा था, फिर आगे याद आ गया अरे मेरे घर पे भी छापा पड़ा था, ऐसा हुआ था। तो ये सब नहीं करना है, सिर्फ जो कविता में है, जो लाइन में, वही लिखना है वहां पे। ठीक है, तो 2 में से 2 आसानी से इसमें मिल जाते हैं, इस बात को याद रखना। हिंदी है, चिंदी है। ठीक है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको हिंदी भावार्थ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।